Good morning, students. Today in math topic, we will study fraction. Okay, let me tell you first, what do you mean by fraction? Can anyone tell me what is fraction? Students, this is a new topic for you all. मैं आपको बताती हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है. अगर आपको किसी भी चीजों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं. अगर आपके पास एक वन चपाती है, इफ यू हैव वन चपाती, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल पार्ट्स? एग्जैक्टली, फ्रैक्शन मीन्स डिवाइडिंग समथिंग इन इक्वल पार्ट्स. मैं आपको आज समझाती हूँ फ्रैक्शन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसका यूज हम चीजों को इक्वल अमाउंट में डिवाइड करने में कैसे यूज कर सकते हैं. Okay, see, fraction. Fraction is a number that describe a relationship between a part and a whole. See, there I will make a box and I divided it in a 4 parts. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक बॉक्स बनाया है और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसे मैंने 2 पार्ट्स को शेड किया है. मीन्स वन पार्ट को मैंने वन बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और 2 को शेड किया है. तो फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका? 2/4. फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/4. बिकॉज होल सम क्या है? 1, 2, 3, 4. तो आपका होल सम क्या है? 4. आपने शेड कितने पार्ट्स को किया है? 2. कितने पार्ट्स को किया है? 2. एग्जैक्टली बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. जैसे कि एक बॉक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना. अब मैं इसका फ्रैक्शन कैसे बनाऊंगी? मैंने 2 पार्ट्स को शेड किया है तो ये बन गया 2/4. 2 क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव. आपके पास कितने पार्ट्स हैं शेडेड? 2. कितने पार्ट्स हैं? 2. और टोटल नंबर कितना है होल सम? आपका है 4. कितना है? 4. तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/4. कितना? 2/4. क्यों? क्योंकि आपने एक बॉक्स को 4 पार्ट ऊपर आता है. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आप ऊपर और नीचे वाले डिजिट को कहते क्या है. अब हम इस टॉपिक पे आते हैं. फर्स्ट थिंग, आप ऊपर वाले लाइक 2 यहाँ पे लिखा है तो हम इसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर. क्या कहते हैं? न्यूमरेटर. ऊपर वाले डिजिट को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में? न्यूमरेटर. और नीचे वाले डिजिट को क्या बोला जाता है? डेनोमिनेटर. क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर. फर्स्ट ऊपर वाले डिजिट को बोला जाता है न्यूमरेटर. सेकेंड लास्ट आपके नीचे वाले डिजिट को बोला जाता है डिनोमिनेटर. तो ये आपका होता है फ्रैक्शन. हम इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं. फ्रैक्शन इज नंबर दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल. किसी पूरी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. मैंने बॉक्स लिया 4-5 में स्टूडेंट्स, मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 पार्ट्स को शेडेड किया तो इसका फ्रैक्शन बन गया 2/4. 2/4. ओके, हम ऊपर वाले डिजिट को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर. क्या कहते हैं? न्यूमरेटर. नीचे वाले डिजिट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. तो ये आपका होता है फ्रैक्शन. बच्चों, फ्रैक्शन में और भी टॉपिक्स हैं बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली सम एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक. आपका आता है लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर. जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शन. क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन. और लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल 3/5, 4/5 एक्सेट्रा. और भी हो सकते हैं 2/5, 6/5, 1/5.
आपका मोटिव क्या है इसे समझने का? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन. If you having same denominator in the fraction, that means you are solving like fraction. You are solving like fraction. Okay? Like fraction क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. Now let's come to unlike fraction. Unlike fraction. Unlike means जो एक जैसे नहीं होते. Okay? That's why we call it unlike fraction. A fraction having different denominator is known as unlike fraction. जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो होते हैं unlike fraction. For example, 2/5 and 3/4. अभी हमने ऊपर क्या देखा? सेम डिनोमिनेटर 3/5, 4/5. Same denominator means like fraction. Different denominator means unlike fraction. और अभी हमने पढ़ा क्या? पढ़ के रहे हैं fraction, which means dividing something in a equal parts. Dividing something in a equal parts. Okay. If you are having two boxes, okay, if you are having two boxes और आपने उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक तरफ आपने 2 पार्ट्स को शेड किया है और एक तरफ आपने 3 पार्ट्स को शेड किया है. एक तरफ 2, एक तरफ 3. तो एक फ्रैक्शन आपका हो गया 2/5, एक हो गया आपका 3/5. 2/5, 3/5. सेम डिनोमिनेटर. और अगर आपको इसमें ग्रेटर बताना है तो आप देखेंगे न्यूमरेटर. क्या देखेंगे? न्यूमरेटर. 2 बड़ा है या 3? तो 3 बड़ा है. आज की क्लास में हम बस ये सीखेंगे कि what is fraction and how can we differ fraction which is larger and which is smaller. If you are having same denominator, you can see numerator. If numerator is greater, then आपको उस साइड ग्रेटर साइन करना है. 2 एक फ्रैक्शन है 2/5 and 3/5. We are having 2 fraction, but राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर है बिकॉज न्यूमरेटर उसका लेफ्ट हैंड साइड वाले से बड़ा है. ओके, आज के क्लास में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे. जैसे कि आपने देखा 2/5, 3/5, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर अलग अलग. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसमें ग्रेटर देखना है तो अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो बस आपको न्यूमरेटर पे ध्यान देना है. और आपका न्यूमरेटर है एक जगह 2 और एक जगह 3, तो 3 आपका लार्जर है तो आपने 3 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा दिया. ओके, लेट मी रिवाइज यू अगेन. फ्रैक्शन, what do you mean by fraction? Fraction is a something that you can use to divide something in equal parts. Okay? और फ्रैक्शन में आपके आते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर. जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. देन कम टू अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक मीन्स एक जैसा ना होना. अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं. ओके, और जब आपको ग्रेटर का साइन, अभी अगर मैंने आपको भी क्वेश्चन दिया कि आप ग्रेटर और ग्रेटर देन का साइन लगाओ तो आप कैसे लगाओगे? अगर आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम है, आप सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, तब आप ग्रेटर और स्मॉलर बता सकते हो. जैसे कि 2/5 और 3/5 डिनोमिनेटर्स आर सेम. अब न्यूमरेटर क्या है? एक साइड 2, एक साइड 3, तो आप सीधा, अरे 3 तो 2 से बड़ा है तो 3 की तरफ ग्रेटर देन का साइन. अगर यहाँ पे मैं कर दूं अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2/6 and 4/6, कौन सा बड़ा है? डिनोमिनेटर आर सेम और न्यूमरेटर क्या है? हम न्यूमरेटर में क्या देखेंगे? कौन सी डिजिट बड़ी है? 2 बड़ी है या 4? 4. हम ग्रेटर देन का साइन 4 की तरफ लगा देंगे. समझ में आया क्लास? That's all for today.
हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रैक्शन का. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल. You were excellent, आस्था. Everything was very nicely done. जो आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा था. और जो सबसे अच्छी बात व्हाट आई लाइक वाज रेपिटेशन. जो आपने रिपीट किया चीज़ों को, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए ही बार बार रिपीट करना वाज वेरी गुड. सो दैट वाज एक्सलेंट.